हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और बिहार अध्यापक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। और ये विशेषकर प्रदूषण से संबंधित प्रश्न होगा और ये 40 प्लस प्रश्न होगा जो मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। यदि हमारा यह वीडियो या हमारे ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक यानी इंडिकेटर्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाइकेन और मॉस, यानी कि लाइकेन और मॉस इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पीबी यानी कि लेड। उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के से संयोग करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि CO और SO2 ये मुख्य वायु प्रदूषक माना जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4 और NO2। उसके बाद कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? यही क्वेश्चन बीपीएससी सबसे ज्यादा पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्वचालित वाहन मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? इसका राइट आंसर होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। अगला सवाल, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसका राइट आंसर होगा वाहित मल। तो उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा यानी कि लेड। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। यानी कि कैडमियम जो है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। 15 नंबर का सवाल है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का मुख्य कारण क्या होता है? सिलिका होता है। उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो जीवों के श्वसन से हुआ है। जीवों के श्वसन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, ये मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है। यानी कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षति पहुंचाती है यही मार्बल कैंसर कहा जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। यानी कि ओजोन जो है O3 ये पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेती है। अगला सवाल देखिएगा, मिनीमाता महामारी के कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई है। यानी पानी में जब पारद मिल जाता है, पारा मिल जाता है यानी Hg मिल जाता है तो उसके कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम मिनीमाता है और ये जापान में 1965 में फैली थी। इसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से जो है ये जल प्रदूषण को मापा जाता है। डीडीटी होता है ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक। यानी डीडीटी क्या होता है, यानी डीडीटी के बारे में सबसे पहले पालमुलर ने बताया था। ये क्या होता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। अगला देखिए, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, क्या होता है, तो त्वचा का यानी त्वचा का कैंसर होता है। उसके बाद यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यदि मिल जाता है तो प्रकाश रसायन स्मॉग बनता है। अगला देखिएगा 28 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यानी ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, इसका राइट आंसर होगा जेट उड़ान। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा नागपुर में है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं पर जैविक कहलाते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है ये समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, यानी कि ये सभी के सभी परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद देखिए, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, मैं अभी इसके पहले ही बताया। यानी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने का काम ये ओजोन परत करती है। और देखिए अगला सवाल, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये होती है। यानी तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, यानी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड के अति उत्सर्जन के कारण होता है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना, ये हरित गृह प्रभाव कहलाता है। उसके बाद ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो इसका राइट आंसर होगा कागज, ये जैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, अगला नंबर कह रहा है कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, यानी O3 का पतला करके ये प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रदूषण पैदा होता है कौन सा, पराध्वनिक जेट प्रदूषण। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 8 से 9 मिनट में आप लोग यहाँ पर टोटल 42 प्रश्न देखे और ये सभी के सभी प्रदूषण से संबंधित है। तो यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।